शक बहुत करता था, किसी साथ बात कर लूं तब मारता था। नाराज हो के आई हो? जी नाराज होकर आई हूँ। मैंने कहा उन्हें डिवोर्स लेना है। उसने बोला कि मैं कुरान पर हाथ रखता हूँ कि मैं आज के बाद आपको कुछ नहीं, हाथ नहीं लगाऊंगा, आपको दुख नहीं दूंगा। तो हमने माफ कर दिया। मुझे 2 महीने का टाइम दे दो, मैं अपना मकान लेकर आपको लहदा रखूंगा कि आज मैंने ये खत्म कर देना सारा कुछ, मैंने आज आपको आजाद कर देना है। मैंने कहा चलो ठीक है, आपकी मर्जी, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसे कर दो। उसने मेरे ऊपर तेजाब फेंक दी। लोग मुझे देखते हैं, मेरी शक्ल को देख कर अस्तगफिरुल्लाह कहते हैं, अपना मुंह ढांक लेते हैं। जो मेरी इतनी पुरानी दोस्ती थी, जो मेरी जो जान मारती, सब छोड़ गई। मुझे कहती तुम्हारे चेहरे को देख मुझे दिल खराब होता है। शीशा लगा हुआ था इधर, मैंने अपना शीशे में चेहरा देख लिया। मुझे बहुत रोना आता था मेरी शक्ल को देख कर। मैंने वहाँ से बोला मैंने मर जाना है, आप ही दुआ कर दो मेरी मौत की। ऐसी जिंदगी से अच्छा है मौत सही है। मैं नहीं हूँ वो, मेरा चेहरा सारा खराब हो गया। अब मैं वो नहीं हूँ जो मैं पहले थी। बड़े दुखी जुमले हैं, यकीन करें मेरे हाथ कांप रहे हैं। मेरा पूरा चेहरा ऐसे हो गया था जिसे किसी ने आग लगा दी है मेरे चेहरे में। अपनी अम्मा को जाकर गले लगाए, मेरी अम्मा के सारे कपड़े जल गए। जो मेरा वहाँ से वो नीचे गिर रहा था, कान में सारा फिगल के उसके सुराख के भी चला गया। 6 माह में कोई एक दिन मुझे बता दो जिस दिन आपको शौहर अच्छा लगा हो। ਤੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਫਲੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੋ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਫਲੈਸ਼ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਖੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਇਹਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਤੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਲਾਡਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, जिन्नी लाडली सी उठाई दो किन्ने देखा। ये दूसरे दामाद हैं इस घर के और इनके ऊपर ये इल्जाम लगाया था कि इसने मुझे कहा था तेजाब फेंको। आपने क्यों कहा था भाई तेजाब फेंको? कह रहा था इसने मुझे मशवरा दिया। कितने दिन अंदर रहे हो? मैं 10 दिन। और गंदे काम करते गंदे काम। गंदे काम किसे करते हैं? गंदे काम यानी कि कोई लड़कियों के साथ फांसी का डाक अड्डा खोला हुआ है। भाई है ना उसके भाई, वो हलाशेरी दे रहे थे इसे। हाँ, वो कोई कत्ल शतल करे, कोई ऐसा काम करो हम आपके पीछे आए। जहाँ भी शादी करें देख सोच के समझ के, हर जगह पूछताछ करके फिर शादी करें अपनी बच्चियों की, ताकि जब जैसी ईशा की हुई ना हालत किसी और की ना हो। बस। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तहमीना शेख। फैसलाबाद समुद्री में एक किराए का ये घर है, 1st फ्लोर, जहाँ पर मैं बैठी हूँ। चेहरा मैं आपको दिखा नहीं सकती, सूरत हाल कुछ इस तरह से है, लेकिन मैं हाथ आपको ज़रूर दिखा सकती हूँ। बेटा हाथ दिखाएं मुझे। ये जो हाल है, ये हाल सिर्फ यहाँ नहीं है, ये हाल बाजुएं, कंधे, गर्दन, पूरा फेस, एक आंख जाया, एक कान जाया और गोश्त उतर उतर के ऐसे ज़मीन पर गिर रहा था क्योंकि इसके शौहर ने इसके चेहरे पर तेजाब फेंका था। इसलिए कि तुम मेरी माँ से क्यों बात करती हो, तुम मेरे भाई से बात क्यों करती हो, ये गिलास कमरे में क्यों पड़ा है, बोलती कैसे हो, जैसे तुम चलती हो मुझे पसंद नहीं है। ये गुनाह था इसका। 17-18 साल इसकी उम्र है और ये पहली शादी थी बच्ची की, जबकि शौहर जो है खादिम हुसैन, उसकी दूसरी शादी थी और एक बेटे का बाप भी था। और सुनने में आया कि नशा वशा भी बेचता है और कहीं कहीं बैठ के करता भी है। और ये भी सुना मैंने कि लड़कियां भी सप्लाई करता है। मैं इस लड़की को कांटा नहीं चुभने दूंगा, मुझे रिश्ता दे दें। माँ कहती थी नहीं मैं नहीं देना, कंटा नहीं चुभन दियांगा, नौकरानी रख के दियांगा, फुल्लां दी तरह रखांगा ऐस हथेली ते। 6 महीने हुए शादी को और ये हाल किया है। 10 से 15 लाख लगेगा अब सर्जरी पे। 2 जगह से कर्जा लेके 70-80 हज़ार रुपया इसका इलाज कराया माँ ने, और माँ लोगों के घरों में करती है काम। बताइए मामला ये बना। तमाम अफसरान को आगाज में ये डिटेल बताने का मकसद ये था कि बराए मेहरबानी इस तरफ मेहरबानी फरमाएं, रहनुमाई फरमाएं, को नरम गोशा देखें। ये पहला वाकया नहीं, हजारों वाकयात हो चुके लेकिन रुके नहीं। ईशा के साथ क्या हुआ वो हम ईशा से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम ईशा। वालेकुम सलाम। ईशा क्या हाल है बच्चे? सबसे पहले तो मुझे अपनी तबीयत का बताओ। पहले से कुछ बेहतर हूँ। पहले से कुछ बेहतर है जी। बेटा आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 19 साल है। 19 साल है जी। और स्कूल गए हो बच्चे? जी जाती थी, 8 पढ़ी हूँ मैं। और शादी कब हुई? शादी मेरी 25 जो सन 2025 के पहले महीने को शादी हुई थी मेरी। बेटा 1 साल 5 माह 6 माह कितने? 6-7 माह हुए। 6-7 माह हुए।
और शौहर का क्या नाम है बच्चे? खादम। खादिम पूरा नाम बताएं। खादम हुसैन। खादिम हुसैन। बेटा जब शादी हुई आपकी तो ठीक से जिंदगी का आगाज हुआ था या पहले दिन ही झगड़े शुरू हो गए थे? ठीक से आगाज शुरू हुआ था, एक महीना पूरा ठीक रहा है वो मेरे साथ। ठीक है। बाद में उसको पता नहीं क्या हो गया, मार फाट शुरू करती, उसने मारता होता था मुझे और खर्चा नहीं देता था। किस बात पे मारता था बेटा? हर बात, छोटी बात, ये काम क्यों नहीं किया, शक करता था मसलन कि अगर कोई इधर कोई बर्तन नजर आ गया, इधर क्यों पड़ा है, ऐसे क्यों नहीं किया, शक बहुत करता था। बर्तन इधर क्यों पड़ा है, इस बात पर मार पड़ती है? जी। और किस बात पे बेटा पड़ती? अगर किसी साथ बात कर लूं तब मारता था। फॉर एग्जाम्पल किससे बात करती थी? अगर उसकी मामा से बात कर रही, अगर उसके भाई से बात कर रही, अगर अपने माँ बाप से बात कर रही हूँ तो मारता था। जब उसकी माँ से आप बात करती थी यानी अपनी सास से, जी, इस पर भी मार पड़ती थी? जी। माँ नहीं पूछती थी अपने बेटे को ये क्यों मार रहे हो? नहीं, वो भी साथ देते थे उसका। साथ देती थी? जी। अच्छा, कौन कौन साथ देता था? सारे फैमिली वाले देते थे, सिर्फ उसका जो वालिद है ना जी, वो सही था, वो कुछ नहीं बोलता था, ना कुछ कहता था, कुछ नहीं करता था वो। जो उसकी सास है, उसकी भाभी, उसका भाई, सब साथ थे उसके। बेटे कितने बहन भाई थे ये और घर पर कौन कौन होता था? घर पर एक उसका भाई और एक भाभी और माँ बाप होते थे। एक भाई, उसकी बीवी और वालिदैन। जी। ये कितने भाई हैं टोटल? टोटल 5 भाई हैं। अच्छा, बाकी सब अपने अपने घर अलग से रहते थे? नहीं, बाकी जो हैं वो बाहर ही रहते हैं, घर नहीं आते। क्या मतलब इस बात का? रात सोने भी नहीं आते? नहीं। क्यों? क्यों नहीं आते सोने के लिए? वो ऐसे ही गुंडागर्दी करते हैं। आपको कब पता चला इस बात का? जब हमारी शादी हो गई थी, जब उनके घर रहती थी। कैसे पता चला बेटा? इसने खादिम ने बताया या कहीं से कोई शिकायत आई? पता कैसे चला? उसका जो बड़ा भाई है ना, उसने बल्कि बाहर गली में फायरिंग की थी। अच्छा, तो फिर पता चला था। फायरिंग किस पर की थी? वैसे झगड़ा हुआ था किसी के साथ और उसने फायरिंग कर दी? जी। अच्छा, और कैसे पता चला? बस यही, उसने भी बता दिया कि मेरे भाई ऐसे हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं, चोरी डकैती करते हैं। ओके, पर्चे वर्चे पता है कुछ हुए में इन पर या नहीं? जी हुए हैं, पर्चे तो हुए हैं इन पर। कितने पता अंदाजा? नहीं, अंदाजे होंगे, जो इतना ऐसा बुरा काम करते, पर्चे तो होंगे, कत्ल वगैरह करते हैं वो। कत्ल वगैरह करते हैं? जी। आपको कैसे पता बेटा? असर के भाई ने बताया था। खादिम ने? जी। क्या कहा था खादिम ने? कि मेरा भाई ध्यान से सुनने वाली बात है जी। जी, मेरा भाई कत्ल भी कर देते हैं। मेरा भाई कत्ल भी कर देता होता है? जब उसने तेजाब पहले, जब उसे तेजाब फेंकना था तो उससे पहले बातें कर रहा था मुझे कि मेरे भाई कहता है कि तू कत्ल कर, डकैती कर, मैं तेरे पीछे आऊँगा, मैंने तुम्हारे घर नहीं जाना। आपसे कोई नफरत थी इसके भाइयों को? पता नहीं। कोई दुश्मनी थी? नहीं। माँ को? नहीं। ये रिश्ता जबरदस्ती का रिश्ता है नहीं। या नॉर्मल प्रॉपर जैसे शादी होती है? जैसे शादी होती है वैसे था। आपने अपने मियाँ को शादी से पहले देखा था? जी, देखा था। कहाँ पे? मेरी अम्मा घरों में काम करती है ना, तो अम्मा जिसके घर काम करती है उसके लड़कियों को छोड़ने जाता था कॉलेज, ट्यूशन छोड़ने ड्राइवर जाता। था? जी हाँ जी। अच्छा। तो उन लोगों ने बोला था कि चलो अपनी बच्ची का रिश्ता कर लो, आपके हालात भी ठीक हो जाएंगे, आपका सहारा बन जाएगा, आपके 2 छोटे बेटे हैं, आपका बेटा बन जाएगा। मालकन ने कहा था? जी। आपने कब देखा था बेटा खादिम को फर्स्ट टाइम? जब रिश्ता लेकर आए थे वो। खादिम साथ आया था? जी। अच्छा, तब देखा था आपने और फिर शादी हो गई? जी। ओके, अब मुझे बच्चे ये बताओ कि खर्चा वर्चा देता था आपको? नहीं देता था। क्या कहता था? खर्चा मांगती थी तो मारता था, वो अपनी भाभी को खर्चा पकड़ाता था। भाभी को खर्चा देता था? ये भाभी के जो शौहर हैं, जिसका भाई, वो क्या करता है? वो अंडों का काम करता है। क्या वो होलसेल वाला जो काम होता है? जी। अच्छा, उनके बच्चे हैं? जी। आपने कभी उनसे बात की कि ये देखे मुझे मारता है ये वो? सबसे बात की थी, कोई नहीं साथ देता था। नहीं, भाभी ने क्या कहा था? वो तो साइड इसकी लेती थी कि तुम्हारा कसूर है। उनको कितना खर्चा देता था? जितना कमाता था उनको देता था, मुझे तो ये भी नहीं पता कि कितना कमाता था वो। तनख्वाह होती थी इसकी या डेली बेसिस पे? दिहाड़ी? डेली देता था। ड्राइवर था ना, तो डेली तो मतलब तनख्वाह होगी ना इसकी तो? नहीं, वो तो डेली लेकर आता था।
ये भी पूछने वाली बात है, तफ्तीश का हिस्सा होनी चाहिए कि एक ड्राइवर है, उसकी तनख्वाह होती है 35, 40, 50, 60 एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। डेली पैसे ड्राइवर के पास कहाँ से आ जाते हैं, ये बात मुझे समझ नहीं आई है। अच्छा जी, और बच्चे ये बताओ कि खाना शाना आपके साथ खाता था या भाभी के साथ ही? पहले मेरे साथ खाता था, फिर नहीं खाता था। पहले से मुराद 1-1.5 माह शुरू में? हाँ जी, शुरू में। उसके बाद कहाँ खाता था? उसके बाद वो अपने भाई के कमरे में जाकर खाता था, उसके साथ तो भाभी वही होती है ना। अच्छा ठीक है, भाभी के कमरे में खाना खाया जाता था और नाश्ता उधर ही किया करते थे। भाई के कमरे में जी। और आप कहाँ करती थी? मैं अपने कमरे में करती थी। आप नहीं कहते थे कि मेरे साथ खाना खाओ या मैं लाती हूँ या इकट्ठे खाते हैं? ज़ाहिर है बेगम तो कहती होती है। कहती थी पर वो मानता नहीं था। क्या कहता था आगे से? वो बोलता अभी उधर आ जाओ, भाभी के पास बैठो, बातें करो उनसे। तो आप जाते थे? फिर जाती थी मैं, फिर मुझे बुलाते नहीं थे, तीनों आपस से बातें करते रहते थे। डिस्ग्रेस करना, बेइज्जती सी महसूस होती होगी कि नहीं? जी। अच्छा, अब आप अम्मी के घर जब आई हो, जी, नाराज हो के आई हो? जी, नाराज होकर आई हूँ। कैसे? वो बहुत मारने लग गया था मुझे। पहले तो मैंने अपनी मम्मी को बताया नहीं कि वो मुझे मारता है। बाद में जब 2-3 महीने गुजर गए तो मैंने मम्मा को बताया। फिर मम्मा मुझे अपने घर ले आई और मैंने कहा मम्मा ने डिवोर्स लेना है, मैंने उसके साथ नहीं रहना। तो मैंने उसको बोल दिया मैंने तुमसे डिवोर्स लेना है। इतनी बात नहीं, वो पूरे महीने बाद आए। ये बात कह के आप इधर आ गई थी अम्मी के घर? अकेले आई थी? नहीं, मम्मा के साथ ही आई थी। मामा को बुला लिया था आपने कि मुझे लेकर जाएं? जी। अच्छा, मामा गई और आपको लेके आ गई? जी। किसी ने नहीं रोका? किसी ने नहीं रोका। शौहर घर था उस टाइम? जी, सारे घर थे, किसी ने नहीं रोका। आपके मियाँ ने भी नहीं रोका? नहीं। कपड़े लेकर आई थी कि वैसे ही आ गई थी? कपड़े लेकर आई थी। फिर भी नहीं रोका? यानी पता था सबको? सबको पता था। अच्छा बच्चे, आप इधर आ गए, कितनी देर रहे यहाँ? इधर मैं 1 माह रही हूँ। वो 1 माह आया है बाद। हाँ। आकर अपनी मम्मी को लेकर। 1 मिनट, इस 1 माह में फोन शोन किया? कोई माफी, कोई मनाया, कोई बातचीत आपसे, कोई खर्चा पानी? नहीं, कुछ नहीं किया उन्होंने। कॉल ही नहीं की? नहीं। 1 माह के बाद फिर आया? फिर आया, सारी फैमिली को लेकर आया था। कितने लोग थे अंदाजन? उसके माँ बाप थे, उसके बहन भाई थे, 3 भाई थे, 1 भाभी थी और वो आए थे। फिर लेकर आए और रोने लग गया सामने हमारे कि मुझे माफ कर दो, मैं कुछ नहीं है आपको बोलूंगा। कहता है? जी, कुरान को? ये हम सबको कह रहा था। मेरे कुरान पर हाथ रख लिया उसने कि ये कुरान पे हाथ रखा है, आज के बाद आपको मारूंगा नहीं, मुझे माफ कर दो। कुरान पाक लेकर आया था या अम्मी से कहा था कुरान पाक दें? इधर हमारे घर ही लिया था उसने। आप लोगों का कुरान पाक था? जी। अम्मी ने दिया था? जी। फिर कुरान पाक पर हाथ रख के क्या कहा? उसने बोला कि मैं कुरान पर हाथ रखता हूँ कि मैं आज के बाद आपको कुछ नहीं, हाथ नहीं लगाऊंगा, आपको दुख नहीं दूंगा, फिर मुझे माफ कर दो। फिर तो हमने माफ कर दिया। आप बैठे हुए थे जब ये सब बात हो रही थी? हाँ, मैं बीच थी। फिर तो मैंने माफ कर दिया। चलो फिर इन लोगों ने सुलह हमारी करवा दी। तो रात इधर कहता इधर ही रुकना है, हमने मुझे 2 महीने का टाइम दे दो और मैं अपना मकान लेकर आपको अलहदा रखूंगा। ये आपकी अम्मी ने डिमांड की थी या खुद से कह रहा था? खुद से कह रहा था वो। मैंने ही कह रहे, मैंने उसके उनके बीच नहीं रहना, मैंने बोला था। ज़ाहिर जब बेइज्जती सी महसूस होती थी। अच्छा, तो क्या आपसे उसने कहा था कि रात मुझे यहीं रख लो? जी। आपसे कहा था? जी। और किसी ने सुना था? मतलब अम्मी को या सबको सुन रहा था? सबके सामने वो बोल रहा था कि क्या बोला था? वो जुमला बताएं। उसने बोला था कि हमने इधर ही रहना है, 2 महीने का मुझे टाइम दे दो, मैं पैसे जमा करके लहदा मकान लेकर हम लहदा चले जाएंगे, अभी इधर ही रहना है। तो हमने बोला ठीक है। तो रात ये 1 मिनट बच्चे, अब मुझे ये बताओ कि उसने सिर्फ रात रुकने की बात की थी या 2 माह पूरे यहीं रहेंगे और यहाँ से अपने घर जाएंगे किराए के घर में जो अलग से देगा? हाँ जी, उसने 2 माह की बात की थी। 2 माह यहीं रहेंगे? जी। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, जो वो किस्सा है। उसने ये बोला तो फिर सब लोग चले गए और हम भी सो गए। सुबह हुई है, मैंने इस कमरे में बच्चे? हाँ जी, इस कमरे। ये वैसे किसका कमरा है? सब बैठते उठते हैं यहाँ पे? जी। अच्छा ठीक है, इस कमरे में ही थे हम। तो ये सोफा उधर रखा हुआ था। सुबह फजर की नमाज मैंने पढ़ी है, लेट गई हूँ, वो बाहर चले गए, मुझे लगा नमाज पढ़ने के लिए गए हैं। नमाज वैसे पढ़ता था? नहीं वैसे मतलब 6 माह तो रहे हो ना आप? तो इतने नहीं है, इतने नहीं पढ़ता था, उसको खुद ही कहती थी फिर पढ़ता था वो। आप पढ़ते हो?
जी माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फिर और नमाज पढ़कर मैं लेट गई और वो वाइट चले गए। 6 के बजे आया है वो, और मैंने ऊपर चादर ली हुई थी तो कह वो रहे बाहर चला गया फजर की हाँ जी। नमाज पढ़ने, आप ये जी। समझी कि नमाज पढ़ने गया हाँ है? जी। वजू करके गया था? नहीं वजू करके नहीं गया उठा और बाहर चला गया? हाँ जी। आपने पूछा नहीं कहाँ जा रहे हो? मैंने पूछा, कहता मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। ठीक है फिर? तो फिर मैं सो गई। 6 बजे आया है, मैंने मुँह पर चादर ली हुई थी, वो आया मुझे कहने लगा ईशा। चादर से मुराद क्या है? ये जैसे अभी दुपट्टा किया हुआ है या वैसे पूरी चादर ओढ़ी हुई थी? पूरी चादर चेहरे पे ली हुई थी। अच्छा ठीक है ओके। फिर आया है, वो उससे कह रहा था, मैं नींद में थी, उससे कह रहा था कि मेरा भाई कहता है तू कत्ल कर, कोई डिकेटी कर, हम तेरे पीछे आएंगे, तो अब सुलह करने के लिए जाओ। गया तो मैंने नहीं आपके पीछे आना। ये आपको बता रहा जी, है इसको- नमाज पढ़ के? हाँ जी, मुझको बता रहा है। मैं नींद में बोल रही हूँ कि अगर मैंने कौन सा के भाई को बोला है कि मेरे से आने से सुलह कर लो, कहता ठीक। आपके मुंह पे चादर ही है? हाँ, आपने चादर नहीं उतारी? नहीं मैंने चादर अच्छा ये नहीं बहाना था ना कि बात सुनने के लिए हाँ जी। चादर तो उतारेगी। तो अच्छा बात कर रहा है, मैंने चादर नहीं उतारी। आज कहता चलो ठीक है, आज मैंने ये खत्म कर देना सारा कुछ, मैंने आज आपको आज़ाद कर देना है। आपको कहता है? जी मुझको कहता है, अचानक से? अचानक से कह रहा है कि मैंने आपको आज़ाद कर देना है। और मुझे लगा आज़ाद डिवोर्स दे देगा, मुझे छोड़ देगा, यही कह रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है, आपकी मर्जी, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसे कर दो। मैंने इतनी बात बोली है, मैं चादर हटाने वाली थी, उसने मेरे ऊपर तेज़ाब फेंक दिया। चादर के ऊपर से ही? हाँ जी, मैंने ऐसे नीचे की ये चादर, उसने तेज़ाब फेंक दिया। आपने नीचे कर ली थी? नीचे कर ली थी खुद मैंने। से या उसने कहा? नहीं, मैंने खुद ही देखा है कि क्यों ऐसा बोल रहे हो। जाहिर है इंसान चौंक जाता है। तो मैंने चादर उठाई, उसने मेरे ऊपर ऐसे ही तेज़ाब फेंक दिया। तेज़ाब फेंक दिया तो मैं चीखें मारने लगी, भागती भागती भाग गई।